हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और हम लोग अध्याय पढ़ रहे थे अपना पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में, जिसमें हमने अब तो बहुत कुछ पढ़ लिया है। पिछली क्लास में हमने ये भी पढ़ा कि परागण कैसे होता है, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमने सीखी कि जो भी पुष्पी पादप होते हैं वो पुष्पी पादप विरोध करते हैं स्वपरागण की प्रक्रिया की, और वो सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं पर परागण के प्रक्रिया की। यस और नो बच्चों, हमने सीखा था कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है क्योंकि इसके पीछे का कारण है अंतः प्रजनन अवनमन। जब दो समान आनुवंशिकी के बार बार दो समान आनुवंशिकी के बार भ्रूण बनेंगे तो उस भ्रूण के अंदर अंतः जनन अवनमन होने लगता है, जिससे कि उसकी आनुवंशिकी की गुणवत्ता जो है वो खराब होने लगती है। और हमने सीखा था इसलिए पादप हमेशा चाहता है कि वो क्या बनाए, वो हाइब्रिड प्रोड्यूस करे। क्या बनाए बच्चे, वो हाइब्रिड बनाए, और हाइब्रिड बना के पादप अपना काम कर रहा है। यस और नो, संकर प्रजाति पैदा करके। तो आपके एनसीईआरटी में या आपके राजस्थान बोर्ड, क्योंकि वो बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से ही बना है, तो आपके पुस्तक में जो अगली बात की गई है वो है बहिप्रजनन युक्तियां, कि पादप कैसे अंतः प्रजनन को रोक के बाहर का प्रजनन कैसे कर पाता है उसके बारे में। तो चलिए हम लोग भी बच्चे शुरू करेंगे अगला पॉइंट अपना, बहिप्रजनन युक्तियां। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बहिप्रजनन है क्या। बहिप्रजनन में नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहि का मतलब हो गया बाहर, बहि का मतलब हो गया बाहर, और प्रजनन का मतलब हो गया प्रजनन। यानी ऐसा प्रजनन जिसमें स्वपरागण ना होके पर परागण की प्रक्रिया से प्रजनन हो। यस और नो, बहि प्रजनन का मतलब क्या हुआ, जहां पे स्वपरागण ना हो, जहां पे स्वपरागण ना हो, जहां पे समजात परागण ना हो, क्या हो, दो विभिन्न पादपों से परागण हो जहां पे पर परागण हो। अब पादप कैसे इस चीज को संभव करता है, प्लांट कैसे, क्या जुगाड़ लगाता है प्लांट कि उसके अंदर ये ना हो। देखो यार, हमारे यहां ना आप लोगों ने देखा है कि जब भी शादी होती है तो शादी भी, अब इंसान की शादी इंसान से ही होती है, देखा है ना, वो शादी में भी ना लोग ध्यान रखते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज का। वो कहते हैं भैया कास्ट सेम चाहिए, मतलब वंश एक होना चाहिए, लेकिन गोत्र अलग अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गोत्र भी एक होगा तो कहीं ना कहीं से अगर ऊपर से देखा जाएगा तो वो एक दूसरे के आनुवंशिक पीढ़ी में आ जाएंगे, और एक गोत्र होने से आनुवंशिक पदार्थ मिल जाएगा। देखा है ना आप लोगों ने, पंडित जी बोलते हैं कौन सा गोत्र है, हम इस गोत्र में शादी नहीं करते, ऐसा बोला जाता है ना। वही चीज यहाँ पे है कि भाई प्रजाति तो समान चाहिए, वंश एक समान चाहिए, मतलब आम का पेड़ है तो आम का पेड़ ही चाहिए, लेकिन कोशिश ये होगी कि ये आम का पेड़ दूसरे जगह के प्रजनन से बना हो और दूसरा आम का पेड़ दूसरी जगह से बना हो, कि दोनों की आनुवंशिकी क्या हो, थोड़ी अलग हो। यस और नो। तो बहिप्रजनन क्या हो गया कि पादप कुछ भी करके कोशिश करता है कि वो बाहर की तरफ प्रजनन करे, वो पर परागण करे, पर परागण को समर्थन करता है, और स्वपरागण और सजात पुष्पी परागण को वो रोकने की कोशिश करता है। यह प्रक्रिया कहलाती है बहिप्रजनन। बहिप्रजनन से क्या होगा, हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, बहिप्रजनन से होगा क्या, बहिप्रजनन संकर प्रजाति उत्पन्न करता है। बहिप्रजनन क्या करता है, संकर प्रजाति उत्पन्न करता है, जो आनुवंशिक गुणवत्ता के आधार पर
जो आनुवंशिक गुणवत्ता के आधार पर अपने दोनों पूर्वजों से उच्च होता है, मतलब उसके जो दोनों पूर्वज मिलेंगे उनसे बेहतर क्वालिटी का प्रोड्यूस करता है वो। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जब शादी कर रहे होते हैं, इंसान जब शादी करते हैं तो वो लड़की वाले बढ़िया से बढ़िया लड़का देखते हैं। बढ़िया से बढ़िया लड़का मतलब अगर वो पढ़ने में अच्छा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अच्छी है, तो उसके शरीर के अंदर जीन भी वैसे ही होंगे, इसलिए उसकी काया, उसका शरीर वैसा है। दिमाग से तेज हो, अच्छी नौकरी वाला हो, लड़की भी पढ़ी लिखी हो, मतलब दिमाग से तेज हो। समझ में आया? तो दो उच्च प्रजाति लेकिन अलग अलग जगह से लेके आएंगे और उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे भी क्या होंगे, बेहतर और अच्छे पैदा होंगे। समझ में आया? तो इसलिए जैसा हम करते हैं इंसान, वैसा पादप भी करता है। हमारे पास तो है कि हम कुंडली मिला लेंगे, ग्रह नक्षत्र मिला लेंगे, बाकी चीजें कर लेंगे। पादप के पास क्या ऑप्शन है भाई? फूल खिला हुआ है और फूल है पादप का जननांग। इस प्लांट के पास, इस पुष्प के पास क्या जुगाड़ है कि ये रोक पाए, अंतः प्रजनन को, बहिर्प्रजनन को कर पाए? इसके लिए इसके पास होते हैं जुगाड़, और वो कौन से जुगाड़ होते हैं वही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग पढ़ते हैं बच्चे क्या, बहिर्प्रजनन युक्तियां। क्या पढ़ते हैं? बहिर्प्रजनन युक्तियां, कि पादपों में कौन सी चीजों से बहिर्प्रजनन सपोर्ट होता है। यहां पे दो चीजें हैं, देखिए जरा। पहली चीज को लिख रहा हूं, कैसे बहिर्प्रजनन करते हैं, समयांतर। पहली चीज क्या सीख रहे हैं, समयांतर के द्वारा, समय में डिफरेंस करके, टाइम डिफरेंस करके। टाइम में डिफरेंस का मतलब क्या है, सीखिए क्या है यहाँ पे कहानी। यहाँ पे जब भी पुष्प बनता है, समझने की कोशिश करना बच्चे, है ना, इसको रटने से अच्छा इसको समझना है। पुष्प बनेगा, उसके ऊपर स्त्री केसर बनेगी, उसके ऊपर पुंकेसर बनेगी। यस और नो? ये रहा भैया स्त्री केसर और पुंकेसर। समझिएगा समझिएगा, जब पुष्प का परिपक्वन होता है, जब पुष्प का परिपक्वन हो, जिस भी पुष्प के ऊपर ये होंगे, जब उसका परिपक्वन हो रहा होगा, तो यहां पे अगर दोनों एक साथ परिपक्व हुए, दोनों का परिपक्वन एक साथ हुआ, मतलब यहां पे परागकण जिस समय बन रहा है उसी समय इसके अंदर यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे एक अंड कोशिका भी बन रही है। समझिए, अगर ऐसा है कि जब यहां पे परागकण बना उसी समय यहां पे अंड कोशिका भी बन गई, ये ले लो। समझ में आया? जब परागकण बना तभी अंड कोशिका। दोनों अगर समान समय पे बन रहे हैं, समझिएगा, तो भाई पुष्प है, खुला हुआ है, खिला हुआ है, किसी तरीके से कुछ भी जुगाड़ करके अगर ये परागकण यहां पहुंच गया, अगर ये परागकण यहां पहुंच गया, तो ऐसे पुष्प में संभावना होती है कि ये परागकण पराग नलिका बनाकर इस अंड को क्या कर दे, निषेचित कर दे। यस और नो? तो अगर दोनों में एक साथ एक समय पे परिपक्वन होता है, स्त्री केसर और पुंकेसर में, तो संभावना ज्यादा होती है कि वहां पे स्वपरागण हो सकता है। हम पढ़ क्या रहे हैं, बहिर्प्रजनन युक्तियां, हम स्वपरागण चाहते नहीं हैं। यस और नो? तो देखिए क्या कर रहे हैं, यदि पुष्प में
एक साथ समान समय पर स्त्री केसर के भीतर अंड कोशिका, स्त्री केसर के भीतर अंड कोशिका व पराग कोश में परागकण बना तो स्वपरागण के आसार बढ़ जाते हैं। मेनली स्वपरागण के चांसेस कब बढ़ेंगे? जब क्या होगा, उभयलिंगी पुष्प होगा। यस और नो? अब अगर क्या बोल रहा है, समय एक ही साथ दोनों बन गया, जब यहाँ पे परागकण बन रहा है उसी समय अंड कोशिका बन गई, तो बड़ी स्पष्ट सी बात है कि यहाँ पे संभावना बहुत ज्यादा है कि स्वपरागण हो जाएगा। यस और नो? अतः स्वपरागण को रोकने के लिए समझिएगा, अतः पुष्प परागकण व अंड कोशिका अलग अलग समय पर परिपक्व होने देता है। जब परागकण बनता है, क्या हो रहा है, जब परागकण बनता है तब वर्तिकाग्र ग्राह्य नहीं होती, तब वर्तिकाग्र ग्राह्य नहीं होती। नहीं होती है पहला। जब परागकण बनेगा तब ये वर्तिकाग्र जो है वो ग्राह्य नहीं है, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन परागकण रुकेगा ही नहीं। दूसरा, जब वर्तिकाग्र ग्राह्य होगी जब वर्तिकाग्र ग्राह्य होगी, ऐसा हुआ कि पहले वर्तिकाग्र ग्राह्य होगी तब परागकण नहीं बनेगा। मतलब समझ रहे हैं पादप ने क्या किया, प्लांट ने कितना बढ़िया जुगाड़ निकाला कि भाई जब परागकण बनेगा उसी पुष्प पे, तब वर्तिका उस परागकण को लेने के लायक नहीं रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, जब वर्तिकाग्र ग्राह्य रहेगी तब वहां पे परागकण का निर्माण नहीं होगा, यानी परागकण या तो पहले बन के निकल चुका होगा या इसके बाद बनेगा। जब ये ग्राह्य हो चुकी होगी इसके बाद, और जब ये ग्राह्य हो चुकी है तो किसी न किसी दूसरे पुष्प क्योंकि खिले हुए हैं वहां पे परागकण पहुंच जाएगा, और यहां से इस तरीके से प्लांट जो है बचा लेता है अपने आप को। किससे? किस प्रक्रिया से? स्वपरागण की प्रक्रिया से। इस तरीके से प्लांट अपने आप को किससे बचा लेता है बच्चे? स्वपरागण की प्रक्रिया से बचा लेता है। समझ में आया? तो बहिप्रजनन युक्तियां बहुत अच्छा है, आपके बोर्ड के पेपर में ये आ सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि भाई बहिप्रजनन युक्तियों को आप स्पष्ट करिए कि प्लांट पादप कैसे खुद को बचाएगा अंतः प्रजनन अवनमन से और बहिप्रजनन को कैसे सपोर्ट करेगा। तो पहला क्या समझ में आया कि समयांतर के मदद से। आप समय का क्या कर दीजिए, समय का डिफरेंस कर दीजिए, टाइम का डिफरेंस कर दीजिए,
टाइम डिफरेंस के हेल्प से आप इसे बचा सकते हैं, राइट? समयांतर के मदद से। पहली पॉइंट समझ में आया, इंपॉर्टेंट। क्लियर है, स्पष्ट है बच्चे? चलो दूसरी बात करते हैं। दूसरा, इसके पास एक और जुगाड़ है। समयांतर हो गया, स्थानांतरण की मदद से। स्थानांतरण का मदद क्या है कि जहां पर इस पादप के अंदर जहां पर स्त्री केसर का वर्तिकाग्र होगा वहां पे परागकोश नहीं होगा, वहां परागकण नहीं निकलेगा। और जहां पर दोनों के स्थान में ऐसा होगा, दोनों का उस पुष्प का विन्यास ऐसा होगा कि दोनों के एक दूसरे के संपर्क में ना आ पाए। देखें समानांतर में फिर से बनाऊंगा वैसा ही डायग्राम जैसा पहले बनाया था, फिर से बनाऊंगा कि आप चाहते हैं कि स्वपरागण हो तो आपके लिए क्या संभावनाएं रखनी पड़ेंगी। जहां पे इसका वर्तिकाग्र है इसी के आसपास आपको रखना पड़ता है क्या, पुंकेसर को। यस और नो, पुंकेसर को, ताकि क्या हो, जो परागकण है वो परागकण यहाँ पहुंच जाएगा। और जब ये यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी जब परागकण पहुंच जाएगा तब जाके यहाँ पे पराग नलिका का निर्माण होगा और निषेचन होगा। यस और नो, तब होगा। हम क्या करें, स्थान ही बदल देते हैं। अगर ऐसा होगा तो स्वपरागण होने की संभावनाएं रहेंगी। यस और नो। अब हम अगर हमने समय नहीं बदल पाए, हम दोनों का समय नहीं बदल पाए, दोनों एक समय पे ही बन रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी बहिर्प्रजनन करना है, तो यहां पे संभावना ऐसी होती है कि जो स्त्री केसर है उसकी वर्तिकाग्र की लंबाई, उसके वर्तिका की लंबाई बहुत बड़ी हो जाती है और इसके आधार पर यहां पर कहीं पे पुंकेसर होता है। अब ये यहां पे बनने वाला परागकण ये ऐसा विन्यासित होता है, ये पुष्प, कि यहां पे बनने वाला परागकण कभी भी यहां पहुंच ही नहीं पाता है, कभी भी यहां पे पहुंच ही नहीं पाता। समझ में आया? यहां पे जो परागकण बना वो परागकण यहां पहुंचेगा नहीं तो निषेचन होगा ही नहीं। यस और नो, पहली बात समझ में आई। फिर क्या हो सकता है वो भी सुनिए। पुष्प विन्यासन पुष्प विन्यास इस प्रकार का होता है पुष्प का जो विन्यास है वो इस प्रकार का हो जाता है पुष्प का विन्यास इस प्रकार का हो जाता है कि परागकण व वर्तिकाग्र संपर्क में ही नहीं आ पाते। दोनों का संपर्क ही नहीं बन पाता है। समझ में आ रहा है? दोनों का संपर्क ही नहीं बन पाता है, संपर्क में ही नहीं आ पाते हैं तथा वर्तिकाग्र पर किसी दूसरे पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प का परागकण आकर परागित करता है।
किसी दूसरे जगह से परागकण आके परागित कर दे, तो यहां से क्या हो गया, यहां से समय का डिफरेंस, यहां से क्या हो गया, टाइम का डिफरेंस होगा वहां पे, और यहाँ पे स्थान का डिफरेंस, दोनों का ऐसा एक दूसरे के साथ स्टाइल जो है वो विषम परिस्थिति में ना, विषम लंबाई के दोनों होते हैं। पहले सम लंबाई के अगर होते तो स्वपरागण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर ये विषम लंबाई वाले हैं, स्टाइल इसका बहुत लंबा, और ये पुंकेसर की जो फिलामेंट्स है, जो तंतु हैं, वो बहुत छोटे, तो वो ऐसा विन्यास हो जाता है पुष्प का कि दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ ही नहीं पाते। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ ही नहीं पाते। समझ में आया? कभी ऐसा भी होता है कि ये ऐसे है, अगर 3D हम बना नहीं सकते, ये जो है पुष्प से बाहर निकल आता है, ये पुष्प के बाहर है, पुंकेसर दोनों यहाँ पर है। देखिए मैं बोल रहा हूँ, ये स्त्री केसर वाला हिस्सा है, ये वृत्त का, ये बाहर निकल आया, पुंकेसर यहाँ पर है, यहाँ पे पेन लगा रहा हूँ, पुंकेसर यहाँ पे, तो भी ये यहाँ पे नहीं। मतलब कुछ मिला जुला के ऐसा है कि ऐसा बन जाए सेटलमेंट कि ये दोनों एक दूसरे, इसका परागकण इसके ही वर्तिकाग्र पे ना जाए, तो आराम से हमारा क्या हो जाता है बच्चे, आराम से हमारा क्या हो जाता है, स्थान परिवर्तन करके इस तरीके से बहिर्प्रजनन किया जा सकता है। क्लियर है बच्चे? बहिर्प्रजनन किया जा सकता है। तो कुल मिला जुला के पादप चाहता क्या है, पादप की इच्छा होती है कि वो कैसा परागण करे, वो पर परागण करे, है ना, उसके अंदर कभी भी अंतः प्रजनन अवनमन की स्थिति ना उत्पन्न हो, और वो संकर उत्पन्न करे, हाइब्रिड स्पीसीज पैदा करे जो कि उच्च गुणवत्ता वाला होगा। स्पष्ट है? ये पूरी कहानी स्पष्ट है बेटा?